तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का अगला लेक्चर। आज हम सिखाएंगे आपको कि भाई बैलेंस कैसे किया जाता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को। अब बैलेंसिंग होती क्या है बच्चों, मान लीजिए एक रिएक्शन देखिए, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। अब बच्चों ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पर हाइड्रोजन के 2 एटम है, राइट हैंड साइड पर भी 2 है। लेफ्ट हैंड साइड पर ऑक्सीजन के 2 एटम है, बट राइट हैंड साइड पर ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही एटम है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर इक्वल एटम्स प्रेजेंट नहीं है दोनों एलिमेंट्स के। बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पर इक्वल अमाउंट ऑफ एटम्स प्रेजेंट होने चाहिए। अगर यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो राइट हैंड साइड पर भी हमको 2 ही ऑक्सीजन चाहिए होंगे, इसका मतलब होता है बैलेंसिंग। तो फिलहाल ये रिएक्शन अनबैलेंस्ड है, हमको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, देखो हाइड्रोजन तो बैलेंस है इधर और इधर, ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है, तो इधर एक ऑक्सीजन की कमी है। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑक्सीजन 2 बन जा, नीचे कुछ नहीं होता तो 1, और जो आगे नंबर होता है ना वो इस नंबर से मल्टीप्लाई होता है, इसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। 2 1 जा 2, अब 2 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन हो गए। पर बच्चों ध्यान से देखो, एक गड़बड़ होगी, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, पर यहाँ पर 2 2 जो हाइड्रोजन 4 हो गए। अब मेरे को दोबारा से हाइड्रोजन को फिर से बैलेंस करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं 2 लगा देता हूँ। अब बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पर 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और यहाँ पर सिर्फ 2 1 जा 2 ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए। हमारा रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। अब बच्चों बैलेंसिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि जब भी हम बैलेंस करने जाएंगे ना, तो सबसे पहले हम बैलेंसिंग में बैलेंस करेंगे मेटल को, उसके बाद बैलेंस करेंगे नॉन मेटल को, उसके बाद बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को, देन हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को। सबसे पहले बच्चों किसको बैलेंस करेंगे, मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोजन। और अगर बच्चों बैलेंसिंग करते वक्त कहीं पे भी कुछ गड़बड़ हो जाती है तो हम स्टार्टिंग से दोबारा स्टार्ट करेंगे। अभी देखते हैं एग्जांपल्स के थ्रू, एक बार नोट कर लीजिए। बैलेंसिंग का प्रोसीजर बच्चों क्या होगा, पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, देन ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोजन। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि मेटल्स कौन से होते हैं, नॉन मेटल्स कौन से होते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो दिख ही जाता है। मैं कुछ मेटल्स के एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे सोडियम, जैसे मैग्नीशियम, जैसे एल्युमिनियम। नॉन मेटल्स के एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे कि कार्बन, जैसे कि सल्फर। बाकी जो जो मेटल्स नॉन मेटल्स आएंगे उनके बारे में आपको बता दूंगा। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले पहली रिएक्शन देखते हैं, जिसके अंदर रिएक्शन कुछ ऐसे है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO। बच्चों ध्यान से देखिए, या लेफ्ट हैंड साइड में एक कार्बन है, राइट हैंड साइड में एक कार्बन है। कार्बन तो बैलेंस है। सबसे पहले हमको मेटल देखना था, फिर नॉन मेटल। इसमें मेटल कोई भी नहीं है, कोई मेटल इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। सबसे पहले नॉन मेटल प्रेजेंट है, जो कि है हमारा कार्बन। तो सबसे पहले मैं बैलेंस किसको करूंगा, कार्बन को। इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, ऑलरेडी बैलेंस है। अब ऑक्सीजन पर आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में 2 ऑक्सीजन है, 2, बट राइट हैंड साइड पर सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है। तो मुझे ऑक्सीजन यहाँ पर कितने करने पड़ेंगे, 2। मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ पर 2 कार्बन और 2 ऑक्सीजन हो गए, इधर 2 ऑक्सीजन और कार्बन 1 हो गया, ये तो गड़बड़ होगी। तो मैं स्टार्टिंग से मेटल से स्टार्ट करूंगा, मेटल है नहीं, नॉन मेटल। इधर एक कार्बन, इधर 2 कार्बन। अब कार्बन को बैलेंस कर दीजिए। उसके बाद ऑक्सीजन को चेक करिए, ऑक्सीजन इधर 2, इधर 2, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन रिएक्शन के अंदर है नहीं। इस तरीके से हम रिएक्शन बैलेंस करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड्स पे हम एटम्स को इक्वल करेंगे। दूसरी इक्वेशन देखते हैं, जो कि है बच्चों हमारी Al प्लस O2 गिव्स Al2O3। अब बच्चों ध्यान से देखो इस इक्वेशन को। सबसे पहले इसमें ढूंढो कि मेटल कौन सा है। बच्चों एल्यूमिनियम, जैसे कि वहां भी लिखा है एल्यूमिनियम एक मेटल है, तो सबसे पहले हम एल्यूमिनियम को बैलेंस करेंगे। बच्चों देखिए, राइट हैंड साइड पर 2 एल्यूमिनियम है, बट लेफ्ट हैंड साइड पर सिर्फ 1 है। तो एल्यूमिनियम को बैलेंस करेंगे, यहाँ पर 2 लगाएंगे। अब दोनों तरफ 2 2 एल्यूमिनियम हो गए।
उसके बाद नंबर आता है नॉन मेटल का। नॉन मेटल इक्वेशन में कोई है नहीं। फिर बारी आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन बच्चों इस तरफ 2 है और इस तरफ 3 है। अब बच्चों जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि इस तरफ एक इवन नंबर और दूसरी तरफ ओड नंबर फंस जाए और दोनों तरफ एक ही जगह पर ऑक्सीजन हो और एक तरफ इवन और एक तरफ ओड आ जाए, तो इस केस में बच्चों क्या करेंगे, हम इन दोनों नंबर का एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का क्या लेंगे, एलसीएम। बच्चों 2 3 का क्या होता है, 6 होता है। तो अब हम इस तरफ और इस तरफ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि दोनों तरफ 6 6 ऑक्सीजन बन जाए। ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर 3 2 जा 6 ऑक्सीजन बन जाएगा, और अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 3 जा यहाँ पर भी 6 ऑक्सीजन बन जाएंगे। अब बच्चों ऑक्सीजन तो बैलेंस हो चुका है, पर ध्यान से देखो एल्यूमिनियम की बैलेंसिंग बिगड़ गई है। यहाँ पर एल्यूमिनियम 4 हो गए, यहाँ पर कितने रह गए, 2। तो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा, सबसे पहले मेटल देखूंगा। मेटल यहाँ पर एल्यूमिनियम 2, यहाँ पर 4, तो मैं यहाँ पे चेंज करके कितने कर दूंगा, 4। एल्यूमिनियम बैलेंस। अब मैं नॉन मेटल चेक करूंगा, नॉन मेटल है नहीं। फिर ऑक्सीजन चेक करूंगा, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है, मेटल भी बैलेंस्ड है, आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया। बच्चों अगला रिएक्शन देखो, बहुत आसान है बैलेंसिंग, इसमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगली रिएक्शन देखिए, N2 + H2 गिव्स NH3। अब बच्चों ध्यान से देखिए, सबसे पहले मेटल उठाएंगे, क्या रिएक्शन में कोई मेटल है, नहीं है। उसके बाद नॉन मेटल, क्या नॉन मेटल है, हाँ है, नाइट्रोजन। तो बच्चों नाइट्रोजन इस तरफ तो 2 है और इस तरफ कितनी है, 1 है। तो बैलेंस करने के लिए मैं इस तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन हो गए, यहाँ पर भी 2 हो गए, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन की बारी, क्या ऑक्सीजन है, नहीं है। हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन है, इस तरफ बच्चों 2 हाइड्रोजन है और इस तरफ 2 3 जा 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 6। तो क्या ये बैलेंस है, नहीं है। अब मैं हाइड्रोजन बैलेंस करूंगा, कैसे करूंगा, यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर कम है, मैं यहाँ पर बढ़ा दूंगा, कैसे, 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 जा यहाँ पर कितने हो गए, 6 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी क्या हो गए, बैलेंस हो गए। दोबारा से चेक कर लेते हैं, नाइट्रोजन 2, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 बैलेंस, यहाँ पर हाइड्रोजन 6, यहाँ पर हाइड्रोजन 6 बैलेंस। हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब बच्चों अगली देखते हैं, ये 3 नोट कर लीजिए। अगली इक्वेशन है बच्चों Al2O3 नंबर 4 प्लस में HCl gives AlCl3 प्लस में H2। बच्चों इसमें इस तरफ भी 2 रिएक्टेंट्स आ गए, इस तरफ भी 2 रिएक्टेंट्स आ गए। प्रोसीजर हमारा सेम ही रहेगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले उठाए मेटल को, इसमें आपको कौन सा मेटल दिख रहा है, एल्यूमिनियम मेटल है हमारा। अब देखिए पहले एल्यूमिनियम को बैलेंस करते हैं। इधर कितने एल्यूमिनियम है, 2, इधर कितना है, 1, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब एल्यूमिनियम इधर भी 2 हो गए, इधर भी 2 हो गए, हमारा एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया। अब मेटल के बाद किसकी बारी आती है, नॉन मेटल की। क्या कोई नॉन मेटल प्रेजेंट है, बिल्कुल है, कौन सा, क्लोरीन। तो क्लोरीन को बैलेंस करते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर एक क्लोरीन है, राइट हैंड साइड पर 2 3 जा, ये मल्टीप्लाई याद से करिए, मल्टीप्लाई जरूर करना, बच्चे मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, सिर्फ 3 क्लोरीन लिख देते हैं। यहाँ पर कितने क्लोरीन है, 6, यहाँ पर 1 क्लोरीन है, तो मैं क्या करूं, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब यहाँ पर भी 6 क्लोरीन, यहाँ पर भी 6 क्लोरीन, बैलेंस। और साथ साथ ये देख लिए कि आपका मेटल तो अनबैलेंस नहीं हो गया। अगर ऐसा होता है तो दोबारा से फिर से हम स्टार्ट करेंगे। मेटल बैलेंस, नॉन मेटल बैलेंस। अब बारी ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन बच्चों इधर देखिए, 3 ऑक्सीजन है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे आइए, 1 ही ऑक्सीजन है, तो मेरे को ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन 3, यहाँ पर ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। देख लीजिए आपका मेटल नॉन मेटल का बैलेंसिंग बिगड़ तो नहीं गया, नहीं बिगड़ा। अब बारी है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, 6 1 जा 6, साथ कुछ नहीं होता तो 1 होता है, 6 1 जा 6 हाइड्रोजन। राइट हैंड साइड पर 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, आपके हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए।
मेटल बैलेंस, नॉन मेटल बैलेंस, पूरा रिएक्शन आपका बैलेंस हो चुका है। नोट कर लीजिए। अगला रिएक्शन देखते हैं। अगला रिएक्शन बच्चों लिखिए H2SO4 प्लस MgOH2 gives MgSO3 प्लस H2O। अब बच्चों ध्यान से देखिए, मेटल ढूंढिए सबसे पहले, मैग्नीशियम, इधर एक बैलेंस। नॉन मेटल ढूंढिए जो कि है हमारा सल्फर, इधर एक सल्फर है और इधर भी एक ही सल्फर है, यानी कि बैलेंस। अगली बारी आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन देखिए इधर 4 और ये 2, ये अंदर वाला बाहर वाला दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 2 ऑक्सीजन ये, 4 यहाँ पे, कितने होंगे 6 ऑक्सीजन। यहाँ पर कितने हैं बच्चों 3 और 1 4, यहाँ पर 6 यहाँ पर 4। अब ये गड़बड़ होगी। अब बच्चों MgSO4 आएगा, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1, ये कितने हो गए 5। ये हमारी गड़बड़ होगी, इधर 5 और इधर 6। अब मेरे को अगर बराबर बनाने हैं तो मेरे को उधर ऑक्सीजन बढ़ाने पड़ेंगे। कैसे बढ़ाऊं? अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस इक्वेशन को, तो यहाँ पे 2 बन जा 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे। इधर 4 + 2 6, इधर भी 4 + 2 6 हो गए। ऑक्सीजन बच्चों बैलेंस हो गया। देख लो मेटल और नॉन मेटल बिगड़ तो नहीं गया। मेटल बैलेंस्ड है, नॉन मेटल बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। लास्ट बारी आती है हाइड्रोजन की। इधर बच्चों 2 हाइड्रोजन, इधर 1 × 2 अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, कहीं डायरेक्ट आप सिर्फ 1 हाइड्रोजन ले ले। इधर 2 हाइड्रोजन, 2 और 2 4। इधर बच्चों 2 × 2 = 4 हाइड्रोजन। इक्वेशन हमारा बैलेंस होगा। नोट कीजिए। अभी बच्चों धीरे धीरे थोड़ी इक्वेशन टफ होती जाएगी, बट आप बस मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन याद करिए। कोई रिएक्शन आपसे छूटने नहीं वाला उस प्रोसेस से। बच्चों अगला रिएक्शन लिखिए C2H6 प्लस O2 gives CO2 प्लस H2O। अब बच्चों सबसे पहले मेटल ढूंढिए हमेशा की तरह। मिला क्या मेटल? नहीं मिल रहा, है ही नहीं। नॉन मेटल देखिए, कार्बन है, इधर कार्बन है, इधर भी है। इधर कितने हैं 2 कार्बन, इधर कितना है 1 कार्बन। बैलेंस करना है, आगे 2 लगा दीजिए, यहाँ पर 2 कार्बन हो गए। अब अगली बारी आती है ऑक्सीजन की। देखिए इधर ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ पर 2 × 2 = 4 और 1 5, 2 × 2 = 4 और 1 5। यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 1, यानी कि टोटल 5 ऑक्सीजन हो गए यहाँ पर। अब बच्चों मैं अगर चाहता हूँ कि यहाँ पर भी 5 ऑक्सीजन हो जाए, तो मेरे को इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर 5/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब बच्चों अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरा आंसर फ्रैक्शन में आएगा, जो कि अच्छा नहीं लगता। आप ऐसा कर सकते हैं, बट इससे आंसर फ्रैक्शन में आता है। तो जब भी आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाए कि एक तरफ आपको इवन मिल जाए, जैसे इधर 2 है और इधर ओड, यानी कि 5 है, एक तरफ इवन और एक तरफ ओड मिल जाए, आप बिना टेंशन लिए पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करिए? पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई। बच्चों ध्यान से देखिए, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ पहले 2 है तो 2 × 2 = 4 और यहाँ पे 2। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इस तरफ ऑक्सीजन हो गए 4 × 2 = 8 और 2 × 1 = 2, यानी कि 10 ऑक्सीजन इस तरफ राइट हैंड साइड में हो गए। और लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं 2 × 2 = 4। अब अगर मेरे को यहाँ पे भी 10 करने हैं तो मेरे को इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 से मल्टीप्लाई करते ही इधर भी 10 और इधर भी 10। बच्चों ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। मेटल नॉन मेटल देख लीजिए, बिगड़ तो नहीं गए। कार्बन इधर 4, इधर 4, ऑक्सीजन इधर 10, इधर 10। अगली बारी बच्चों किसकी आती है? हाइड्रोजन की। अब हाइड्रोजन देखिए ध्यान से, इस तरफ हाइड्रोजन है 2 × 6 = 12 और इस तरफ है 2 × 2 = 4। अब बच्चों इधर 12, इधर 4, हाइड्रोजन भी अनबैलेंस है तो गड़बड़ होगी। अब क्या करें? कुछ नहीं, घबराना बिल्कुल नहीं है। हाइड्रोजन को बैलेंस करिए, यहाँ 12 है, यहाँ 4 है। अगर मैं यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या 6 × 2 = यहाँ पर 12 हाइड्रोजन हो जाएंगे। बच्चों हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गए, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12। पर गड़बड़ क्या हो गई? ये जो ऑक्सीजन है ना, इसकी बैलेंसिंग बिगड़ गई। मैंने कहा था जब भी कुछ गलती हो स्टार्टिंग से स्टार्ट करिए। मेटल देखिए है नहीं, नॉन मेटल बैलेंस है 2 × 2 = 4,
4 1 जा 4। ऑक्सीजन चेक करिए, 5 2 जा 10, यहाँ पर 4 2 जा 8, यहाँ पर 10, या 4 2 जा 8 और 6 1 जा 6, या ऑक्सीजन 14, यहाँ पर 10, ये गड़बड़ है। तो अब इधर अगर मेरे को 14 करने हैं तो मेरे को 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि यहाँ 14 हो जाए। ऑब्वियस है 7 से, 7 2 जा 14, तो यहाँ पर 7 कर दीजिए। यहाँ पर 14 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पर भी 8 + 6 14 हो गए। ये रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया बच्चों। 14 इधर 14 इधर। आप हाइड्रोजन भी चेक कर लीजिए, उसके बाद 2 6 जा 12, यहाँ पर 6 2 जा 12। पूरा रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। रिएक्शन देखिए, C12 H26 plus O2 gives CO2 plus H2। अब बच्चों 12 26 देके घबराना नहीं है, वही सेम तरीका लगाना है, मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो देखिए बच्चों इधर कितने, पहले मेटल ढूंढिए, नहीं है, मेटल है ही नहीं। नॉन मेटल, इधर कार्बन है, इधर कितने कार्बन है 12, इधर कितने हैं 1, तो किससे मल्टीप्लाई करूं मैं, 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। कार्बन बैलेंस हो गया। अगली बारी आई ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन इधर कितने हैं 2, और इधर 12 2 जा 24 प्लस 1 यानी कि 25। अब बच्चों फिर से वही गड़बड़ होगी, यहाँ पर इवन एंड यहाँ पर ओड नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो इस केस में बच्चों क्या करना है, बिना कुछ सोचे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर भी आ जाएगा 2, यहाँ पर 12 2 जा 24, यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है बच्चों। अब देखिए कार्बन तो अभी भी बैलेंस है 24, यहाँ पर 24, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 हो गए, यहाँ पर 24 इंटू 2 48 प्लस में 2 50, इधर 50 ऑक्सीजन और इधर 4। अब इधर अगर मेरे को 50 बनाने हैं तो मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई कर दूं, 25 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 25 इंटू 2, यहाँ पर भी 50 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस हो गया। अब बचा क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन उठाइए, गिनना चालू कीजिए। यहाँ पर 2 इंटू 26 52, यहाँ पर 2 2 जा 4, या 4 या 52, ये तो गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पर 52 बनाने के लिए मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं यहाँ 26 से कर दूं तो 26 इंटू 2 52 हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर 26 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर हमारे 52 हाइड्रोजन हो गए, या 52 या 52। अब बच्चों हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, पर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑक्सीजन बिगड़ चुके हैं, ऑक्सीजन बिगड़ चुके हैं। स्टार्टिंग से स्टार्ट कीजिए, नॉन मेटल पहले 24 ऑक्सीजन, यहाँ पे 50 25 इंटू 2, यहाँ पे 24 इंटू 2 48, और यहाँ पे 26 इंटू 1 यानी 26। अब 48 और 26 कितना होता है 74। अब यहाँ पे 50 या 74। अब अगर मेरे को यहाँ 74 बनाने हैं, इवन नंबर है, टेंशन नहीं लेनी, बस नंबर चेंज करना है आगे वाला। अगर मैं 2 को 37 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा 74 बन जाएगा। तो 25 हटा के 37, यहाँ कितने हो गए 74। हाइड्रोजन चेक कीजिए, यहाँ पर 52 2 इंटू 26, यहाँ पर 26 इंटू 2 52। बैलेंस हो गया आपका, इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया। नोट कीजिए, बस यही ट्रिक याद रखनी है, इसमें इतना टफ कुछ है नहीं बैलेंसिंग के अंदर। इसके बाद एक रिएक्शन और आएगा जो थोड़ा स्पेशल टाइप का होगा, उससे पहले एक सिंपल रिएक्शन देख लेते हैं। नोट कीजिए, अब ये आप खुद ट्राई कर सकते हैं वीडियो पॉज करके अगर चाहे तो, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। और समझ में आ रहा है तो बच्चों लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, थोड़ी रहने दीजिए। Cu प्लस N2 प्लस H2O। आइए बच्चों, मेटल सबसे पहले उठाएंगे। आप पहले पोस्ट करके ट्राई कर लीजिए अगर आपको करना है तो। यहाँ पे एक कॉपर, यहाँ पे एक कॉपर, बैलेंस्ड है। यहाँ पे नॉन मेटल देखेंगे, उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे 1 नाइट्रोजन, मल्टीप्लाई बाय 2, नाइट्रोजन बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर भी 1 है, बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 3 6 एंड यहाँ पे 2 है, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई अगर कर दूं
तो 3 2 यहाँ पर 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। पर ध्यान से देखिए ऑक्सीजन गड़बड़ा चुके हैं। दोबारा से स्टार्ट कीजिए मेटल से, मेटल 1 1, नॉन मेटल 2 2, ऑक्सीजन यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 यानी 3 ऑक्सीजन यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर 3 करने हैं तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, कर दिया। अब यहाँ भी ऑक्सीजन 3, यहाँ भी ऑक्सीजन 3। अब मैंने कुछ चेंज करा तो बच्चों फिर से शुरू से देखिए मेटल से, और मेटल गड़बड़ा चुके हैं वैसे ही। देखिए कॉपर यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, तो कॉपर को बैलेंस कीजिए, 3 हो गया। अब मेटल के बाद नॉन मेटल, यहाँ पे 2 1 जा 2, नाइट्रोजन यहाँ पे 2, ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 3 जा 6, और यहाँ पर भी 3 2 जा 6। तो हाइड्रोजन भी बैलेंस, सब बैलेंस, रिएक्शन बैलेंस हो चुका है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला रिएक्शन देखते हैं जो कि हमारा मे बी लास्ट रिएक्शन होगा और सबसे टफ रिएक्शन होगा। रिएक्शन नंबर 8, S plus HNO3 gives H2SO4 NO2, फोकस बिगड़ जाएगा, कैमरा सेट है उस तरफ तो थोड़ा सा बीड़ा लिख लेते हैं हम, NO2 प्लस में H2O। ध्यान से देखिए बच्चों, मेटल से स्टार्ट कीजिए, है ही नहीं मेटल, ढूंढो, है ही नहीं। नॉन मेटल पे आइए, सल्फर यहाँ 1, यहाँ पे 1, बैलेंस्ड है। और पे नॉन मेटल है, बिल्कुल है, यहाँ भी नाइट्रोजन है, यहाँ भी है। तो यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है, 1, यहाँ पे कितना है, 1, बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बारी आती है ऑक्सीजन की। अब ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर कितने हैं, 3, यहाँ पे कितने हैं, 4 प्लस NO2 2 प्लस में 1 यानी कि 7 ऑक्सीजन। अब यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 3 है, ये तो गड़बड़ है, यानी यहाँ पे बढ़ाने पड़ेंगे। क्या करूं? अब बच्चों यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई मत कर देना, 2 से मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 जगह पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 3 जगह पर। अब अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया कुछ भी रिजल्ट निकल के नहीं आने वाला। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3, यहाँ पे 7, अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आता है, कम रह जाएगा, तो मैं 3 से कर देता हूँ, 3 3 जा 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 7, तो गड़बड़ अभी भी नहीं मैच कर रहे, पर कोई नहीं, हमने मल्टीप्लाई किया। तो आप देखिए मेटल नॉन मेटल तो नहीं बिगड़े, पहले उसको बैलेंस कीजिए। यहाँ पे मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, सल्फर अभी भी बैलेंस्ड है, बट यहाँ पे नाइट्रोजन 3 हो गए, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 रह गया, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब नाइट्रोजन दोनों तरफ बैलेंस। अब फिर से ऑक्सीजन पे आइए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 2 जा 6 प्लस में 1, 6 प्लस 4 10 और 1 11 यहाँ पर हो गए, और यहाँ पर है 3 3 जा 9। अब भी गड़बड़ है, अब क्या करूँ? कुछ नहीं करना, 3 को हटाइए, 4 डाल दीजिए। अब यहाँ पर 12 हो गए ऑक्सीजन, कोई बात नहीं, पर ध्यान से देखिए, अभी आपको यहाँ पर 12 करने की कोशिश नहीं करनी। आप देखिए नाइट्रोजन बिगड़ चुका है, तो पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करिए। यहाँ पर नाइट्रोजन को पहले 4 करिए, कितना कर दीजिए 4। अब देखिए सल्फर बैलेंस, बैलेंस, नाइट्रोजन बैलेंस, बैलेंस, ऑक्सीजन की नहीं है। यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 2 जा 8, और यहाँ पे 1, 8 4 12 1 13, यहाँ पे 12, अभी भी बैलेंस नहीं है। फिर मेरे को इधर बढ़ाने पड़ेंगे, मैं 4 को उठा के कितना कर दूंगा आपकी बार, 5। बच्चों करते जाइए जब तक बैलेंस ना हो, कभी ना कभी रिएक्शन बैलेंस होगी, और कोई तरीका नहीं है ऐसी टफ रिएक्शंस को बैलेंस करने का। 10th क्लास में ऐसी रिएक्शंस आती नहीं, बट अगर आ जाए तो आपको तरीका आना चाहिए। यहाँ पे अब 5 लगा दिया, यहाँ पे कितने हो गए 15 हाइड्रोजन, और इधर मैं काउंट कर नहीं रहा अभी, क्योंकि मुझे पता है नाइट्रोजन बिगड़ चुका है, तो पहले मैं नाइट्रोजन को ओके करता हूँ। यहाँ पे मैंने 5 लगा दिया। अब सल्फर बैलेंस, नाइट्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन की नहीं है, 5 3 जा 15, यहाँ पर 4, 5 2 जा 10, और यहाँ पे 1। ध्यान से देखिए बच्चों, इसका सम 15 बनता है। यहाँ भी 15 ऑक्सीजन, यहाँ भी 15 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है। अब अगली बारी आती है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन को देखिए, मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, बारी हाइड्रोजन की, इधर की नहीं है हाइड्रोजन। यहाँ पे 5 हाइड्रोजन, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो 5 1 जा 5 हाइड्रोजन यहाँ पर। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्लस में 2, यानी कि
4 हाइड्रोजन, 4 ही है। अब बच्चों यहाँ 4 यहाँ 5, ये तो फिर गड़बड़ होगी। क्या करें अब? कुछ नहीं करना बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोजन कम है, यहाँ पर ज्यादा है, तो आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करिए? 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 और 2 6 हो गए। कितने हो गए? 6 हो गए। जिस तरफ कम है उस तरफ बढ़ा दीजिए। यहाँ पे 6, यहाँ पे 5। अब यहाँ पे 5 है, मेरे को यहाँ पे भी 6 करने पड़ेंगे। क्या करूँ क्या करूँ? कुछ नहीं, 5 को हटा के 6 डाल दूंगा। टेंशन मत लीजिए, मुझे पता है ऑक्सीजन भी बिगड़ चुके हैं, नाइट्रोजन भी बिगड़ चुके हैं, पर कोई बात नहीं, अभी हम हाइड्रोजन बैलेंस कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे 6 हाइड्रोजन कर दिए, यहाँ पे भी 2 2 जा 4, 4 और 2 6 हाइड्रोजन हो गए। अब दोबारा से चेक करिए, क्योंकि आपने बहुत सारा चेंज करा है। मेटल देखिए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, नॉन मेटल सॉरी, सल्फर सल्फर। नाइट्रोजन यहाँ पे 6 1 जा 6, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे कितना कर दीजिए? 6 कर दीजिए। ठीक है बच्चों, नाइट्रोजन बैलेंस। अब ऑक्सीजन देखिए, 6 3 जा 18 ऑक्सीजन। यहाँ पे देखिए 4, 6 2 जा 12 प्लस 2 1 जा 2, 12 प्लस 4 16 प्लस 2 18। यहाँ पे 18 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 18 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है। अब बच्चों लास्ट रह रहा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को चेक कर लीजिए, यहाँ पे 6 1 जा 6 नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 और 2 2 जा 4, यानी 2 प्लस 4 6 नाइट्रोजन। बच्चों नाइट्रोजन भी आपका बैलेंस हो गया, ये पूरा रिएक्शन बैलेंस हो गया। आप ट्राई करते रहिए, रिएक्शन बैलेंस होगा, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक आधा रिएक्शन ही होगा जो टफ आएगा, बाकी आप इस प्रोसेस से हर रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। अभी बैलेंसिंग का एक मेथड और बचा है जो आप यूज कर सकते हैं रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए। ये मेथड भी है, एक मेथड और है जिसकी वीडियो मैं शायद कल या फिर आज ही डाल दूंगा। तब तक आप रिएक्शंस को बैलेंस करने की इसी तरीके से प्रैक्टिस करिए, पढ़ाई करते रहे। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। ऑल द वेरी बेस्ट।